सवाल सबीन से करना है और सवाल ये है कि सबीन आप फैशन को कितना फॉलो करती हैं? मैं कितना फॉलो करती हूँ, मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि जो कुछ ट्रेंड में चल रहा है वो अपनाना शुरू कर दूँ, लेकिन एक हद तक करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वक्त का तकाजा भी है, और अभी यही देखा जाए तो मतलब ट्रेंड अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो ऐसे लगता है कि आप बहुत पीछे रह गए, आप आउटडेटेड हैं। लेकिन आज के महंगाई के दौर में अगर देखा जाए तो जितना अफोर्ड कर सकती हूँ मैं उतना ही करती हूँ, लेकिन अगर अफोर्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अग्रीड, बट एट द सेम टाइम प्रेशर होता है ना, स्पेशली इंस्टाग्राम की वजह से मैं कहूँगा आप नहीं लेती, व्हिच इज गुड, बट जनरली हम देखते हैं सभी बड़ा प्रेशर होता है। अच्छा वो नया आर्टिकल आ गया, अच्छा वो नई कलेक्शन लॉन्च हो गई, अच्छा वो नया ट्रेंड आ गया, उसे फॉलो करना है। वो चाहे फिर हर सीजन में या हर महीने में एक होता है प्री विंटर और विंटर और फिर पोस्ट विंटर डिफरेंट कलेक्शंस आ रही होती हैं। जो हमारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स अगर उनकी बात करें शोएब, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एम्फसाइज, उनका काम भी है ऑब्वियसली, ब्लॉगर्स हैं और वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अपनी जगह हर कोई अपना काम भी कर रहा है। मेरी अम्मी को देख ले सबीन, जब वो जाती है किसी ब्रांड पर तो वो कहती है नहीं नया वाला आर्टिकल, नई कलेक्शन वाला आर्टिकल। मैं कहता हूँ अम्मी क्या है कि पुराने कलेक्शन से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो चीज आप पे अच्छी लगे आप वो पहने। नहीं वो माइंड में ना नहीं नई कलेक्शन से लेना है। तो ये जो इतना ज्यादा ऊपर हावी हो गया ना फैशन हमारे, आज हम इसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है फैशन डिजाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, होस्ट हैं मुनीब नवाज। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुनीब, बुनियादी सा सवाल यही, आई नो आप ज़रा सपोर्ट भी करेंगे इसको कि फ़ैशन ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंस है उसकी, बट फैशन करना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? यार आप फैशन देख रहे हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम फैशन देखते हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक इंडस्ट्री है जिसने लाखों लोगों को नौकरी दी हुई है। अगर आप उन लोगों का रोजगार इसके साथ जोड़ लें तो आपको ये समझ आएगा कि ये एक दुनिया का एक माहौल है, दुनिया का एक तरीकेकार है। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो लाखों लोग अपने घर रोजगार लेके जाते हैं, उनका क्या बनेगा अगर हम लोग इतनी कलेक्शन नहीं बनाएंगे। हम लोग कहेंगे नहीं जी आप पुरानी कलेक्शन ले लें आपकी अम्मी, तो फिर उन बेचारों का क्या बनेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली फैशन को आप किसी भी के ऊपर हावी इस तरह मेंटली नहीं कर सकते अनलेस वो अपने ऊपर करें। सो अगर जो लोग अपने आप के साथ सुकून में रहते हैं, जैसे आपकी होस्ट हैं, और वो चाहती हैं कि जी मैं उतना लूं जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूं, तो इस तरीके से मार्केट डायनामिक्स जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि कितना इनफ है मेरे लिए। टू ईच देयर ओन वाली सिचुएशन आ जाती है इसके अंदर। अच्छा मुनीब, क्या फैशन का मतलब यही है कि महंगे कपड़े लेना, महंगी चीजें लेना, इसके अलावा फैशन हो नहीं सकता क्या? मैं चाहूंगी कि हम एजुकेट करें इस वक्त लोग जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि अमूमन जब अक्सर लोग होता है कि चीजें ऐसी सस्ती चीजें अगर खरीद रहे होते हैं तो वो खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते कि पता नहीं हमने तो इतनी सस्ती चीज पहनी है, पता नहीं हम किस तरह से फिट इन होंगे जिस इवेंट पे हम जा रहे हैं, जिस भी फंक्शन में हम जा रहे हैं। तो आप ये जरूर एलैबोरेट करें कि फैशन का मतलब क्या होता है। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, आई थिंक बहुत रेलेवेंट सवाल है आजकल के हालात के हिसाब से। महंगे को अच्छे के साथ कंपेयर करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें यस महंगी होके अच्छी होती हैं, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने पूछी है कि जी क्या मैं महंगी चीज खरीद के ही अच्छी लग सकती हूँ, नहीं। आपका स्टाइल, आपका प्रेफरेंस, आपका अपने आप के साथ एक सुकून जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपके अंदर ही सुकून नहीं होगी तो आपको बैरूनी तौर पे आप को फिर बेसुकूनी ही रहनी है। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जहां पे भी जा रहे हो, आप अपने आप के साथ कितने कनेक्टेड हैं, अपने दिल के साथ, अपने जमीर के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी एक कहते हुए कभी कभी लोग बुरा भी समझ जाते हैं जब मैं कहता हूँ यार अपनी औकात के साथ आपकी कितना कनेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इफ यू स्टार्ट स्पेंडिंग मनी फॉर द सेक ऑफ स्पेंडिंग मनी, देन उसके बाद आपकी जिंदगी एक बिल्कुल ही और पटरी पे चल जाएगी। बट अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक स्टाइल है, तो आप एक काली टी शर्ट पहने, आप नीली टी शर्ट पहने, आप जो मर्जी पहने। मैं आप हाफ ऑफ द टाइम अगर आप मुझे देखें तो मैं एक सफेद शर्ट या काली शर्ट और नीली जीन्स में होता हूँ। मेरी जिंदगी बहुत आसान मैंने कर ली हुई है। आप मिनिमलिस्ट हैं। बनाने का आप मिनिमलिस्ट हैं, बस 2-3 कपड़े इनफ है। मैं मुनीब नवाज हूं, मैं बस इसमें खुश हूं। मतलब दैट्स माय आइडेंटिटी। मैं इसके अंदर मैंने अपनी खुशी पा ली है कि जी मैं जो भी हूं वो मैं ही हूं। आप जो भी होंगे, जब तक आपको खुशी अपने अंदर से नहीं देख सकेंगे तब तक आपको बैरूनी जो भी लोग देखेंगे वो आपके अंदर झांक सकेंगे।
कॉन्फिडेंट फील करना बड़ा जरूरी है। अच्छा मुनीब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि फैशन को महंगी चीज़ों से लिंक करना ज़रूरी नहीं है, तो ये बात हमारी फैशन डिज़ाइनर्स कब समझेंगे? आज जैसे फैशन डिज़ाइनर स्पेशली कोई भी सूट अगर किसी भी फैशन डिज़ाइनर का आप उठा लें, वो मतलब आम इंसान की तो उसमें इस्तात में होता ही नहीं है, लोग तो उसको खरीद नहीं पा रहे होते। तो हमारे फैशन डिज़ाइनर्स को क्या ये ट्रेंड नहीं शुरू करना चाहिए कि अफोर्डेबल चीज़ें भी बनाना शुरू कर दें, स्टाइलिंग ऐड करें उसके अंदर? ज़रूरी नहीं है कि हर जोड़ा 10,000, 15,000, 20,000, 25, अब तो लाखों की बात करें कि एक सिंपल जोड़ा भी आप लाखों में इजीली आप देख रहे होते हैं कि अवेलेबल होता है और लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो। तो क्या ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती हमारे फैशन डिजाइनर्स पर भी? मैं आपने दो सवाल किए, मैं इनको दोनों को अलग-अलग जवाब देता हूं। एक तो डिजाइनर्स, बहुत सारे डिजाइनर्स दुनिया भर में और इन पाकिस्तान में अफोर्डेबल लाइंस पे काम करते हैं। थिंग नंबर 1, ये आपको इफ यू गेट योर फैक्ट्स राइट यू विल सी कि बहुत सारे डिजाइनर्स ने थ्रू आउट पिछले 10-15 सालों में रिटेलर्स के साथ मिलके बहुत बहुत अफोर्डेबल लाइंस बनाने की कोशिश की हैं। दूसरी चीज आगे आपने एक बात की अवाम की, वो अवाम बेचारी, अगर मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात करने लगा हूं बट अगर लोग माइंड ना करें, हमारी अवाम जो है ना वो काम करना भी नहीं चाहती और पैसे ज्यादा कमाना भी नहीं चाहती। जो हमारी 80% अवाम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो आप लोग हैं, हम लोग मेहनत करके अपनी जिंदगी को कुछ किसी पटरी पे लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट अगर आज भी आप मार्केट में जाके लोगों से बात करेंगे, यार जो बंदा सॉरी टू से अगर कोई बंदा भीख मांग रहा है तो उसको आप जाके कहना कि यार आपने नौकरी करनी है, तो वो आप भाग जाएगा वहां से। सो द पॉइंट एंड्स अप बीइंग कि हमारी अवाम का एक और मसले है। आप अगर जनरल मिडिल क्लास की बात करिए तो यस, उनके लिए अफोर्डेबल लाइंस पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, पाकिस्तान से बाहर भी अवेलेबल हैं। और डिजाइनर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए डिजाइनर के ऊपर हम लोग ना हमेशा अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। हम अच्छा आपके लिए अफोर्डेबल क्या है? अब आप बताएं कि कहाँ से प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक जो फैशन डिजाइनर है वो एक अफोर्डेबल ड्रेस बना रहा है किसी भी कस्टमर के लिए। कैजुअल ड्रेस है, कैजुअल ड्रेस की, कैजुअल की चले हम बात करते हैं, ब्राइडल्स तो महंगे होते हैं। हम लोगों का जो ब्रांड है ना वो नॉवेल्टी ब्रांड है, वो मैंने नीश रखा हुआ है। इट इज नॉट अ रिटेल ब्रांड। मैं अगले साल इंशाल्लाह आपको एक बहुत अच्छी खबर दूंगा। हम लोग एक्सपेंशन के ऊपर बहुत मेजर काम करें और वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लाइन होगी फॉर दी अवाम। मेरा एक और मकसद ब्रांड को ना नीश रखने का ये भी था कि मैं चाहता नहीं था कि किसी एक आम आदमी के ऊपर ये प्रेशर पड़े कि जी उसने मुनीब नवाज का ब्रांड खरीदना है। बिकॉज मैं मुझे लगता है कि मर्द को, जब मैंने काम शुरू किया था, मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से शुरू किया था। सो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ मैन टू स्पेंड मनी ऑन हिमसेल्फ। तो एक, क्योंकि मेरा मेंसवेयर का ब्रांड है, तो मैंने उस पॉइंट से ये फिर नीश ही बना ली थी कि यार जो लोग अफोर्ड करते हैं ना, जिनके पास जगी पुश्ती पैसे पड़े हुए, तो मैं उनके लिए बेहतर से बेहतर चीज प्रोवाइड करूं सो दैट दे कैन फील associated with a certain kind of brand. As far as जो आप खवातीन की बात करें, खवातीन को भी ये शुरू अपने अंदर से ही करना पड़ेगा कि मैं किस चीज में अच्छी लगूंगी या मैं कितनी अच्छी खुद हूं। अगर आप अच्छी हैं, जो कि आप सब हैं, अगर आप ये रियलाइज करना शुरू कर दें तो देन आपका मार्केट जो है ना ये थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा। अभी यस, आप ये कहती हैं कि जी मार्केट में अब 12 से 13 कलेक्शंस आती हैं साल की पर ब्रांड, वो बहुत ज्यादा है। आई थिंक 6-7 में भी काम हो जाना चाहिए, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हमारा कस्टमर कितना अपने आप को नॉलेजेबल बनाता है ऑन सर्टन टॉपिक्स। और मुनीब, एक वजह ये भी है कि अब अगर हम इन रिसेंट टाइम्स की बात करें तो बहुत क्विक चेंज हो जाता है ट्रेंड। विद इन अ मंथ ही हमें ट्रेंड चेंज होता नजर आता है, तो शायद इसलिए भी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है देखने वालों के लिए। अच्छा वो चेंज हो गया, अब ये लेना है, अब वो करना है, अब इस तरह पहनने कपड़े, अब उस तरह का कलर लेना है, उस तरह का फैब्रिक लेना है। शायद ये वजह है, क्विक हो गया बहुत कुछ। अच्छा, एक तो मुझे लग रहा है कि ये ना फैशन डिजाइन इंडस्ट्री की ग्रिलिंग हो रही है, लेकिन मैं आपको उसका काउंटर दे देता हूँ। नहीं, मैं तो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ऐसे लगता है कि एक प्रेशर आ गया है। कतन ग्रिलिंग नहीं है, इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं चेंज होता। बल्कि एक्चुअली अगर आप देखें हमारे जो मेजर, एक होते हैं मैक्रो ट्रेंड्स, एक होते हैं माइक्रो ट्रेंड्स। जो मैक्रो ट्रेंड्स होते हैं ना वो तकरीबन 1.5-1 साल आराम से निकाल जाते हैं आजकल भी, बिकॉज आपने उनको स्लोली फॉलो करना होता है। आप एक चीज में लेके आते हो, फिर दूसरी चीज में लेके आते हो, फिर तीसरी चीज में लेके आते हो। और एक चीज होती है आपके माइक्रो ट्रेंड्स, वो होते हैं छोटा कलर का शेड चेंज कर दिया, ऑरेंज का हमने बर्nt ऑरेंज कर दिया, हमने पेल कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो इतना आपके ऊपर लाजिम नहीं किया गया कि आपने ये अगर अपनाया नहीं तो आपके घर वाले आपको कोई गाली देंगे या आपको बाहर नहीं रहेंगे।
माइक्रो ट्रेंड्स आपके लिए ही बनते हैं बिकॉज वो हम स्किन टोन्स देखते हैं, एक चीज इजाद की, चलो यार इसके अंदर ये मसला था, इसका शेड चेंज कर देते हैं। मैक्रो ट्रेंड्स होते हैं जो कि हम इंडस्ट्री वाइज काम करते हैं, सारे डिजाइनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ओनली नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके अंदर सारे डिजाइनर्स मिलके एक मैक्रो ट्रेंड बनाते हैं। लेट्स अज्यूम अब थोड़ी सी खुली पैंट्स हो गई हैं, हमारा सिलवेट थोड़ा सा खुल गया है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, वो एक सेपरेट ट्रेंड है। अगर आपने उस ट्रेंड पे जाना है तो वो अब देखें पिछले 2.5 साल से वही चल रहा है। बिल्कुल सही उसको है, कोई इतना चेंज नहीं हुआ है बेचारी को हमारी इंडस्ट्री बहुत प्यार की इंडस्ट्री है, बहुत नहीं, बिल्कुल है। और मुनीब बिल्कुल आपने ये नहीं समझना ग्रिल करें, हम तो एक बिल्कुल एक टॉपिक था कि क्यों जरूरी है, उस पर एक डिबेट हम कर रहे थे, व्हिच वाज अ हेल्दी डिस्कशन विद यू। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने वक्त दिया हमें, बहुत शुक्रिया उसके लिए।